शहीदी दिन गुरु तेग बहादुर साहब जी का, जब कुछ कश्मीरी पंडित अमरनाथ का जो पवित्र स्थान है हिंदुओं का तीर्थ, वहां सबने अरदास की थी और विनती की, प्रभु हमारी रक्षा करो, क्योंकि इस समय का बादशाह औरंगजेब हिंदुओं पर बहुत जुल्म कर रहा है। इतिहास में लिखा है 1.25 मन रोज हिंदुओं का जनेऊ उतार के, लगभग 46 किलो, एक जनेऊ का कितना वजन होगा, 46 किलो, 1.25 मन जनेऊ रोज हिंदुओं को मुसलमान करना, तब रात को रोटी खाता था। प्यार से बोलो श्री। औरंगजेब चाहता था संसार में एक धर्म रहे, इस्लाम, पर गुरु नानक परमेश्वर को तो कुछ और ही पसंद था। जब हिंदुओं ने, पंडितों ने, कश्मीरी पंडितों ने अरदास की, तो वहां से सबको आदेश हुआ कि आप आनंदपुर साहब जाओ। गुरु नानक की गद्दी के मालिक श्री गुरु तेग बहादुर साहब ही इस वक्त तुम्हारा आसरा, तुम्हारा सहारा, तुम्हारी बांह पकड़ सकते हैं और इस महान कष्ट से आपको बचा सकते हैं। प्यार से बोलो श्री। पंडित कृपा राम के साथ हजारों कश्मीरी पंडित आनंदपुर साहब पहुंचे। गुरु तेग बहादुर साहब बैठे हैं। एक बारी आप भी दर्शन करो गुरु ग्रंथ साहब के रूप में और कहो प्यार से, धन गुरु तेग बहादुर साहेब। शरण में आके विनती की, गुरुदेव हमारा धर्म संकट में है, आपके बिना हमें कोई नहीं बचा सकता। गुरु तेग बहादुर साहब बोले, ये संकट तभी कटेगा जब कोई महान तपस्वी, बैरागी, प्रभु सिमरन करने वाला आपके धर्म के लिए अपनी शीश का बलिदान देवे, तो आपका धर्म बच सकता है। गुरुदेव गुरु तेग बहादुर साहब जी के पास उनके सुपुत्र 9 वर्ष के गोविंद राय जी बैठे थे, जो गुरु गोविंद सिंह महाराज बने। 9 वर्ष के गोविंद राय बोले, गुरु पिता, आपसे बड़ा इस समय संसार में महान तपस्वी, बैरागी, प्रभु भक्ति वाला और कौन हो सकता है। प्यार से बोलिए श्री। आप इनकी सहायता कीजिए, आप इनकी मदद कीजिए। गुरु तेग बहादुर साहब मुस्कुराए, 9 वर्ष के अपने सुपुत्र गोविंद राय जी को हृदय से लगाया, कहा, अकाल पुरख तेरी रचना पे बैठ के बोल रहे है, तो हमको ये शहादत का जाम दिल्ली जाके पीना पड़ेगा। प्यार से बोलो श्री। तो हिंदू धर्म की रक्षा की खातिर आज के दिन चांदनी चौक, जहां गुरुद्वारा शीशगंज स्थापित है, श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी ने यहां आके, क्योंकि अनंतपुर से चले, कई शहरों गांवों से होते हुए रोहतक के बाद आगरे पहुंचे, वहां से फिर दिल्ली आए। यहां हुकूमत के बादशाह ने आपको एक पिंजरे में कैद किया। गुरुद्वारा शीशगंज साहब के साथ तब एक कोतवाली होती थी। पिंजरे में गुरु तेग बहादुर साहब जी को बंद किया। इतना कष्टदायक पिंजरा था। चारों तरफ पिंजरे के सूल, मेखें, कीलें लगाई थीं कि रात को कहीं गुरुदेव आराम करने के लिए पिंजरे का सहारा भी लेंगे ना, तो कीले इनकी पीठ में लग जाएंगे। प्यार से बोलो श्री। भाई सतीदास, भाई मतीदास, भाई दयाला जी गुरुदेव जी के साथ दिल्ली आए थे, उनके सिख थे, उनको भी कैद किया था। भाई मतीदास को आरे से चीर दिया गया गुरुदेव के सामने। भाई सतीदास को रुई में लपेट के जिंदा जला दिया गया और भाई दयाला जी को उबलती देग में पानी की भरे हुए उबलती देग में डाला। शरीर उनका ऐसे हो गया जैसे आलू के ऊपर से छिलका उतर जाता है, पर उन्होंने अपना धर्म नहीं छोड़ा। प्यार से बोलो श्री। औरंगजेब ने कहा गुरु तेग बहादुर जी को, जातों
हमें करामात दिखाओ, अपना कोई करिश्मा दिखाओ, या इस्लाम कबूल करो या तीसरा मौत को स्वीकार करो। गुरु तेग बहादुर जी बोले, करिश्मा, करामात ये कहर का नाम है। अपने गुरु के प्यारों के लिए तो मैं करामात दिखा सकता हूं, अपनी जान बचाने के लिए करिश्मे नहीं दिखाऊंगा। प्यार से बोलो श्री। करामात नहीं दिखानी, इस्लाम कबूल नहीं करना। धर्म कोई भी बुरा नहीं, पर जबरदस्ती किसी का धर्म परिवर्तित करना ये तो गुनाह, पाप है। क्योंकि गुरुदेव गुरु घर कभी भी किसी एक धर्म के खिलाफ नहीं हुआ। ये गुरुदेव इस्लाम धर्म के, गुरु घर इस्लाम धर्म के खिलाफ होता तो गुरु अर्जन देव महाराज ने साईं मियां मीर से हरिमंदिर साहब की नींव पत्थर रखवाया। प्यार से बोलो श्री। पीर बुद्धू शाह जैसे गुरु गोविंद सिंह साहब जी के अनंत सेवक बने। गनी खां, नबी खां जैसे गुरु गोविंद सिंह जी के सेवक बने जो मुसलमान थे। ये इस्लाम धर्म से गुरु के घर का बैर होता तो गुरु नानक कभी मर्दाने को साथ ना रखते। प्यार से बोलो श्री। पर गुरु तेग बहादुर जी ने कहा, धर्म कोई भी बुरा नहीं, पर किसी का धर्म जबरदस्ती परिवर्तित करना ये तो पाप, गुनाह है। और हम अपना धर्म नहीं छोड़ेंगे, चाहे हमें अपना शरीर ही क्यों ना छोड़ना पड़े। प्यार से बोलो श्री। तो वो आज का दिन था जब बादशाह ने जल्लाद को भेजा ऐसी तलवार लेके कि पेड़ के अंदर मारो तो जड़ से पेड़ काट दे। गुरुजी ने कहा, इसके ऊपर एक कागज और धागा लपेट लो, जब हम जपजी साहब का पाठ संपूर्ण करेंगे तो तलवार चलाना। और अपने सेवक भाई जेता जी को सन्मुख खड़ा कर दिया, जब हमारा शीश धड़ से अलग होगा, हमारा शीश तेरी गोदी में आएगा। तुम यहां नहीं ठहरना, यहां से सीधा अनंतपुर साहब जाना, रास्ते में तुम्हारा कोई रास्ता रोकेगा नहीं। प्यार से बोलो श्री। गुरु तेग बहादुर साहब के नाम में इतनी बरकतें हैं साथ संगत। जे कोई प्यार से श्री गुरु तेग बहादुर साहब के नाम का सिमरन करे, गुरु गोविंद सिंह महाराज का वचन है, 9 निधियां 18 सिद्धियां उसके घर दौड़ के आ जाती हैं, उसके भंडारे भरपूर रहते हैं। प्यार से बोलो श्री। गुरु तेग बहादुर साहब के नाम का जो प्यार से सिमरन भी कर ले, उसके नजदीक दुख क्या, जमदूत भी कभी नहीं आते। गुरु तेग बहादुर साहब जी के नाम सिमरन में इतनी बरकतें हैं साथ संगत। जिस तरह सूरज के प्रकाश के सामने दुख नहीं ठहरते, सूरज के प्रकाश के सामने अंधेरा नहीं ठहरता, गुरु तेग बहादुर साहब जी के नाम सिमरन जहां होंगे वहां दुखों के डेरे चले जाएंगे, कूच हो जाएंगे। प्यार से बोलिए श्री। वो निम्रता के पुंज, त्याग की मूर्त, बैराग की मूर्त साथ संगत किस लिए शहीदी देने आए दिल्ली के? कोई कश्मीरी पंडित गुरु के सिख नहीं थे। ध्यान देना, अपने परिवार के लिए हर एक कोई उपकार करता है, कोई मित्रों पे उपकार करता है, कोई रिश्तेदारों पे उपकार करता है, कोई समाज पे उपकार करता है, जिनको जानता है उनको मदद करता है। पर गुरु तेग बहादुर साहब तो इनको जानते तक नहीं थे। शरण में आए गुरु तेग बहादुर साहब जी ने हिंदू धर्म पे उपकार नहीं किया, गुरु तेग बहादुर साहब जी ने हिंदू धर्म पे परोपकार किया। प्यार से बोलो श्री। आए हुए कश्मीरी पंडित के ऊपर परोपकार किया, परायों पर भी उपकार करना, ये गुरु नानक के घर का सिद्धांत है। प्यार से बोलो श्री। आज के दिन गुरु तेग बहादुर साहब जी ने अपने शीश का बलिदान दिया। शीश भाई जेते जी की झोली विच पिया, वो लेके आनंदपुर साहब पहुंचिया। जहां गुरु जी के शीश का संस्कार किया गया, वहां आनंदपुर साहब में आज गुरुद्वारा शीशगंज स्थापित है। प्यार से बोलो श्री। और गुरुदेव का धड़ वहीं रहा, चांदनी चौक में। कोई नजदीक ना आवे, हुक्म था जो धड़ लेने आएगा उसका भी गला काट दिया जाए।
कोई डर के मारे ना बोले कि मैं सिख हूं। प्यार से बोलो श्री। जब गुरु गोविंद सिंह जी महाराज को पता लगा कि मेरे पिता गुरु तेग बहादुर जी का धड़ लेने कोई आगे नहीं बढ़ा, डर गए कि हम बोलेंगे सिख हैं, गुरु के तो हमारा गला काट दिया जाएगा। गुरु गोविंद सिंह महाराज ने कहा, मैं ऐसा सिख बनाऊंगा जो हजारों में खड़ा होगा, दूर से पता लगेगा ये गुरु गोविंद सिंह जी का सिख है। सिख को अपनी पहचान देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। गुरु गोविंद सिंह महाराज जी ने अमृत की दात छका के उन निर्बलों को ऐसा बल दिया, आख्या इन गरीब सिखन को देवों पातशाही याद करें हमारी गुरियाई। मेरी गुरियाई को ये याद करेंगे, इनको मैंने सरदारियां बख्शी हैं, ये जहां से निकलेंगे लोग इनको सरदार जी कहेंगे। प्यार से बोलो श्री। ऐसी बरकतें दी गुरु गोविंद सिंह। धड़ लेने कोई नहीं आया ता लखी शाह मणजारा रूह दे गड्ढे लेके वहां से निकला। गुरु तेग बहादुर साहब जी का धड़ रखा अपने गड्ढों में, रूह में लपेट के। पहरेदारों ने चेकिंग की, भाई धड़ कहां गया? यही गड्ढे वाले गए, इनको पकड़ो। जिस गड्ढे में गुरु तेग बहादुर साहब जी का धड़ था शरीर का, बाकी के उनको गड्ढे नजर आवे, जिसमें शरीर पड़ा था गुरु जी का वो गड्ढा नजर ही ना आवे। प्यार से बोलो श्री। ऐसी आंधी, ऐसी धूल, ऐसा दिन में अंधकार मच गया, क्योंकि धरती पे इतना बड़ा पाप हो गया। प्यार से बोलो श्री। ठीकर शरीर का ठीकरा फोड़ना था ना गुरु तेग बहादुर साहब, औरंगजेब के सिर पे फोड़ा। और वचन गुरु गोविंद सिंह जी का, ठीकर फोड़ दलीस सिर प्रभुपुर किया प्यान, तेग बहादुर सी क्रिया करी न किन्हु आन। गुरु तेग बहादुर साहब जैसी क्रिया कोई नहीं कर सकता। परायों पे उपकार करना, यहां तो लोग अपनों पे भी उपकार नहीं करते। अब प्यार से बोलो श्री। कोई भाई मदद मांगने आए मुंह फेर लेते हैं, कोई दुखिया घर पे आए, कोई भूखा घर पे आए, दरवाजा ही नहीं खोलते। पर धन गुरु तेग बहादुर साहब अनंतपुर साहब से चले, उनके लिए उन पे परोपकार किया। तभी आख्या जन्म मरण दोहू में नाही, जन पर उपकारी आए, जी दान दे भगति लाइन हर स्यों लैन मिलाए। ऐसे गुरु तेग बहादुर साहब जी जो हर थां ते अपने गुरु सिखों की आज भी सहायता करते हैं। प्यार से बोलो श्री। धड़ को लेके लखी शाह वणजारा रायसीना जो उनका गांव था, जहां आज संसद भवन के सामने श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी का सुशोभित रकाबगंज साहब गुरुद्वारा, इधर उनके झोपड़ियां थी। अपने घर में रख के गुरु जी के शरीर का वहां संस्कार किया। प्यार से बोलो श्री। साथ संगत ये गुरु तेग बहादुर साहब जी का थोड़ा सा जीवन शहीदी का समा दासों ने बयान करने का जतन किया है, नहीं तो ये छोटी सी जबान श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी के गुण क्या गा सकती है। जेबा एक कवन गुण कहिए, बेसुमार बेअंत स्वामी तेरो अंत न की नहीं लइए। जब मतीदास के सिर पे आरा चल रहा था ना, मतीदास ब्राह्मण था, गुरुदेव गुरु तेग बहादुर साहब जी का सिख था। कहा मैं धर्म नहीं छोड़ूंगा, प्राण छोड़ दूंगा। तो काजी ने कहा इसके सिर पे आरा रख के चला, लकड़ियों में, 2 लकड़ियों में बांध दिया शरीर। मतीदास का सिर पे आरा चल रहा है। काजी पूछता है मतीदास दर्द हो रहा है? कहता है आज जितना आनंद और स्वाद आ रहा है पहले कभी आया ही नहीं। आरा चल रहा है और तू कहता है मुझे आनंद आ रहा है। काजी ने कहा, तो आगे मतीदास ने जवाब दिया, काजी जब तू मेरे सिर पे आरा चला रहा है मुझे तो ऐसे लग रहा है जैसे गुरु तेग बहादुर साहब मेरी पीठ पे हाथ फेर रहे हैं। प्यार से बोलिए श्री। शहीदियां पा गए भाई मतीदास, भाई सतीदास, भाई दयाला जी, पर गुरु जी का नाम, गुरु जी का साथ और अपने धर्म को नहीं त्याग गया। प्यार से बोलिए श्री।
श्री गुरु नानक देव सच्चे पातशाह जब बगदाद की धरती पे गए, आखन लगे मर्दानियां कीर्तन कर। गुरु नानक के दो साथी थे, एक भाई बाला जो जात का हिंदू था, एक भाई मर्दाना जो गुरु नानक जी के साथ कीर्तन करता था। वो जात का मिरासी था, मुसलमान था, पर गुरु नानक देव जी की नज़र में गुरु नानक साहब कहते हैं परमात्मा ने तो इंसान बनाए, पर आगे इंसानों ने जातियां बना दी। प्यार से बोलो श्री। इस जात पात का भेद भाव मिटाने के लिए, ऊंच नीचता का भेद मिटाने के लिए, सबको एक समान सम्मान दिलवाने के लिए धन गुरु नानक पातशाह जी ने कीर्तन गुरबाणी के सदके संसार को ज्ञान बख्शे कि आगे परमात्मा की दरगाह में किसी ने चल के परमात्मा ने ये नहीं पूछना तू किस जाति का है, कितना दुनिया का तन जोड़िया है। परमात्मा ने तो ये पूछना है कि अगे कर्म कौन से करके आया। प्यार से बोलिए श्री। अगे करनी कीरत वाचिए, वह लेखा कर समझाया। अगे तेरी जो करनी है ना, जो तू रोज के कर्म करता है, इसके ऊपर परमात्मा की नजर है। तेरे अच्छे और बुरे कर्मों को देख रहे है। ओ बाणी विच रोज पढ़ते हो ना श्लोक, पवन गुरु पानी पिता माता धरत महत, दिवस रात दोए दाई दाया खेलें सगल जगत, चंगियाइयां बुरियाइयां वाचे धर्म हदूर। वो वाच रहे तेरे हर एक कर्म को, देख रहे शुभ कर्मों को, बुरे कर्मों को। जब गुरु नानक देव जी मक्के गए, काजियों और मौलवियों ने एकत्र होकर गुरु नानक से एक प्रश्न किया, बाबा नानक तेरे पास ये कौन सी किताब है? गुरु नानक जी बोले, ये दरगाह में जो कानून चलता है ना, उसकी किताब है। दुनियावी किताबें पढ़ के लोग वकील बनते हैं, पर ये परमात्मा के दरगाह की कानून की किताब है। काजी मुल्ला ने पूछा, गुरु नानक तुम अपनी किताब में पढ़ के दिखा, हमें ये बता कि आगे हिंदू जाति के लोग बड़े हैं कि मुसलमान जाति के? प्यार से बोलिए श्री। धन गुरु नानक पातशाह जी कहने लगे, पढ़ के बताने की जरूरत नहीं, ये तो मुझे मुंह ज़बानी याद है। पुछन गल ईमान दी, भाई गुरदास जी कहते हैं, पुछन गल ईमान दी, काजी मुल्ला कट्ठे होई, वड्डा सांग वरताया, लख न सके कुदरत कोई। पुछन फोल किताब नू, हिंदू वड्डा के मुसलमान होई। बाबा बता ना, हिंदू जाति के लोग बड़े के मुसलमान? बाबा आखे हाजियां, शुभ अमला बाजों दोनों रोई। गुरु नानक जी बोले, जिसके कर्म अच्छे होंगे, जिसके अमल अच्छे होंगे, जिसकी करनी अच्छी होगी, वो दरगाह में परमात्मा की जगह पाएगा। चाहे वो किसी भी जात का हो, अच्छे कर्म करेगा, उधर इस दुनिया में भी उसको सम्मानित किया जाता है, परमात्मा की दरगाह में भी उसको सम्मान मिलता है। प्यार नाल बोलो श्री। अगे अमलों दे होणगे निबेड़े, जात किसे पुछनी नहीं। आगे तेरी जात किसे नहीं पूछनी, आगे तो पूछा जाने। नितनेम किया, दुनिया में जाके प्रभु सिमरन किया, कभी साथ संगत की सेवा की, कभी अपने माता पिता की सेवा की थी, कभी संत जनों की सेवा की,
कभी समाज दीन दुखियों की सेवा की नहीं की थी। गुरुदेव कहते हैं वो मस्तक धृग है जो मस्तक अपने गुरु जी के चरणों पे नहीं झुकता। प्यार से बोलिए श्री। वो आंखें किसी काम की नहीं जो सुबह उठ के अपने गुरु जी का दर्शन नहीं करती। वो कान किसी काम के नहीं जो गुरु की वाणी नहीं सुनते। वो जबान किसी काम की नहीं जो राम का नाम नहीं जपती। प्यार से बोलो श्री। जो प्रभु का सिमरन नहीं करती। आख्या वो पैर भी किसी काम के नहीं जो कभी सत्संग में चल के नहीं जाते। साथ संगत जी बोलो श्री। ये अंग अंग की भक्ति है। आंखों की भक्ति है अपने गुरुदेव का दर्शन कर। कानों की भक्ति है उसका कीर्तन सुनना, उसकी वाणी सुननी। हाथों की भक्ति है संगत में आके संगत की सेवा, गुरु की सेवा करनी। पैरों की भक्ति है चल के सत्संग में आना। गुरु नानक साहब बोले जिसके कर्म अच्छे होंगे उसको मालिक अपने गोद में जगह देते हैं, और जिनके कर्म बुरे होते हैं उनके लिए तो फिर नरक बने हुए हैं। प्यार से बोलो श्री। गुरु नानक जी ने एक बहुत प्यारा वहां संदेश दिया जब, और कहा मानुख जन्म मिले है तो भाई अच्छे कर्म करो। आज वही संदेश गुरु ग्रंथ साहब महाराज हम सबको दे रहे हैं। गुरहा एक दे बुझाई। हे मेरे गुरुदेव, मुझे आज एक बात पक्की दृढ़ करा दो मन में। सबना जिया का एक दाता, सो मैं विसर ना जाई। सबका मालिक एक है, सबका दाता एक है। मेरे पे कृपा कर, उस दाते को मैं सदा सिमरूं, सदा उसके ध्यान में रहूं। बुरे कर्मों से अपने मन को दूर करूं और सत्कर्मों में अपने चित्त को लगा के, मन को लगा के संगत में बैठ के मैं जपिया करूं श्री वाहिगुरु। आज का वो महान दिन है साथ संगीत। कल का दिन, क्योंकि ये गुरुपुरब 2 दिन मनाया जाता है। पहला दिन जो शहीदी हुई गुरु जी की शीशगंज साहब, जहां गुरुद्वारा स्थित है चांदनी चौक, और दूसरा दिन जब लक्की शाह वणजारे ने सतगुरु जी की देह का संस्कार किया, वो कल का दिन रकाबगंज साहब संगतें मनाएंगी। तो साथ संगत गुरु जी हर जगह सहाई हैं। ताई गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने आख्या, श्री हर कृष्ण त्याई है जिस डिठे, सब दुख जाए एक बहादुर सिमरिए, कारनो निद आवे धाय सब थाई होए सा। मक्खन शाह का जब बेड़ा डूब रहा था, उसने गुरु जी को याद किया। तब गुरुदेव ने मक्खन शाह का डूबदा बेड़ा किनारे लगा दिया। साथ संगत हमारा भी शरीर एक बेड़ा ही तो है, संसार एक सागर है। यहाँ पापों की, कुसंग की लहरें उठती हैं। कहीं हमारा शरीर रूपी बेड़ा इस संसार रूपी सागर में डूब ना जाए। आज गुरु तेग बहादुर जी को करें अरदास, जिस तरह बाबा मक्खन शाह का बेड़ा तार दिया। हे गुरु तेग बहादुर साहब, हमें भी अपने नाम के बेड़े पे बिठा के संसार से तार देना। प्यार से बोलो श्री।